ये रहा आपके सामने जी एडवांस 2023 का एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप, बहुत ही बेहतरीन सवाल मैकेनिक्स के ऊपर ये पूछा गया है ये सवाल। तो क्वेश्चन को मैं एक बार पहले पढ़ता हूँ, फिर आप अपना 100% एफर्ट देना है इस क्वेश्चन को, और उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिले। एक एक पार्ट बहुत ध्यान से समझना, मैं पढ़ता हूँ। द थिन सर्कुलर कॉइन ऑफ मास 5 ग्राम एंड रेडियस 4/3 सेंटीमीटर। सो कॉइन है, उसका मास है 5 ग्राम। तो जो गिवन डेटा है ना, उसको जब क्वेश्चन को सॉल्व करो तब ये नोट कर लिया करो, क्या मास है उसका 5 ग्राम, यानी कि हम उसे एसआई में कन्वर्ट कर देंगे केजी। रेडियस ऑफ द रिंग इज 4/3 सेंटीमीटर, 10⁻² मीटर। एंड ये एक्स वाई प्लेन में जो दिख रहा है, ठीक है। द कॉइन इज टॉस्ड वर्टिकली अप अप्लाइंग बाय एन इम्पल्स। तो इम्पल्स गिवन है, इम्पल्स कितना है, इम्पल्स ऑफ √5/2 10⁻² न्यूटन सेकेंड एट ए डिस्टेंस फ्रॉम 2/3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए सेंटर। तो हम कॉइन को जब टॉस किए तो इधर सेंटर से इतना दूर एक इम्पल्स लगाएं। इम्पल्स क्या होता है, एक शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स लगता है उसको हम इम्पल्स बोलते हैं। तो मैं इसे स्मॉल आर से डिनोट करूँगा। जो सेंटर से कितना दूर है, स्मॉल आर इज इक्वल टू 2/3 10⁻² मीटर्स। द कॉइन स्पिन्स अबाउट द डायमीटर। तो ये डायमीटर के अबाउट स्पिन करते लगते हैं अलॉन्ग द प्लस द डायरेक्शन, ठीक है। बाय द टाइम कॉइन रीचेस बैक टू इज इनिशियल पोजीशन, फिर से यहाँ पर आता है। इट कॉम्प्लीट्स इन रोटेशन द वैल्यू ऑफ एन। तो कितना रोटेशन हुआ है जब ये लौट के आएगा वो हमें बताना है। गिवन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का वैल्यू ही गिवन है। तो ये सब कुछ गिवन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़े, मोमेंटम सॉरी इम्पल्स, आप लोग जानते हैं इम्पल्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन एफ डी टी। और डी टी है जो बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए लग रहा है, इसे बोल सकते हैं 0 to t इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आएगा, क्योंकि टी बहुत ही स्मॉल है, इसको ही हम इम्पल्स बोलते हैं। तो देखो अब कैसे आगे बढ़े इस क्वेश्चन को। तो पहले तो ये वाला फिनोमेना क्या हो रहा है हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये हमारा कॉइन है, ठीक है, ये इसका डायमीटर वाला एक्सिस, ठीक है, और इधर से कुछ डिस्टेंस स्मॉल आर दूरी पे हम लोग एक इम्पल्स लगाए, इम्पल्स इम्पल्स। तो क्या होगा ना, ये वाला कॉइन इस एक्सिस के अबाउट, डायमीटर एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लगेगा। और क्योंकि इस ये वाला इम्पल्स क्या होगा ना, एक लीनियर फोर्स भी ट्रांसमिट किया है, तो इसके ऊपर इनिशियली कुछ एक्सेलरेशन लगेगा, एफ इक्वल टू एम ए। तो ये ऊपर की तरफ भी जाएगा और रोटेट करते करते जाएगा, क्योंकि देखो इस एक्सिस से कुछ दूरी पर फोर्स लगाया गया, इसलिए इसके ऊपर कुछ टॉर्क लगेगा, और टॉर्क के कारण एंगुलर एक्सेलरेशन लाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा तो ओमेगा आएगा, इससे ये रोटेट करने लगेगा। तो अब एक चीज़ देखो, अगर हम टॉर्क इक्वेशन लिखें तो क्या कैसे लिख सकते हैं कि मान लो टॉर्क क्या होता है, फोर्स हमें पता नहीं है लेकिन इम्पल्स पता है। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आर स्मॉल आर इज इक्वल टू आई अल्फा। आई अबाउट दिस एक्सिस, ये डायमीटर वाला एक्सिस, आई इंटू अल्फा, क्योंकि बोला गया डायमीटर के अबाउट रोटेट के। अब कॉइन को आप डिस्क मान सकते हैं, डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई होता है mr²/2, एंड अबाउट डायमीटर एक्सिस होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो आएगा mr²/4। ये डिस्क, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एफ इंटू स्मॉल आर का वैल्यू था 2/3 10⁻², आई का वैल्यू है 1/4, मास है 5 10⁻³ केजी में है, इंटू आर स्क्वायर, आर है 4/3 10⁻² का होल स्क्वायर इंटू अल्फा, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 10², इसको इधर लेकर गए 5/4 इंटू 10⁻³ इंटू 16/9 10⁻⁴। और एक चीज़ देखो, अल्फा को हम लिख सकते हैं ना डी ओमेगा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज ओमेगा। तो अल्फा को हम ऐसे लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, ये 4 4 से 16, ठीक है, ये 3 से 3, ओके, 2 से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 5 इंटू 2 10, तो ये 10² इंटू 10, ये 10⁻³ कटेगा, यानी कि जो बचेगा वो होगा 10⁻⁴/3 डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल्स टू एफ। तो थोड़ा अब देखो, इधर से डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं रीअरेंज करके, क्या होगा एफ और 3 इंटू 10 उधर लेकर जाओ 10⁴ एफ डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा। अब बोथ साइड हम इंटीग्रेशन लगा सकते हैं 0 to t। और अब देखो इनिशियली ओमेगा क्या था, देखो ये 0 to t जो टाइम है ना, टी टाइम है जब तक वो इम्पल्स लग रहा है,
टी इज़ वेरी स्मॉल टाइम। कुछ लोग गलतफ़हमी करते हैं, क्या पता है, ये टी वो टाइम समझते हैं जब तक ये जाके ऊपर जाके लौट रहे हैं। नहीं, उसे हम टी नहीं मान रहे हैं, उसे हम फाइनल टाइम नहीं मान रहे। हम मान रहे हैं कि मान लो तुम अगर एक कॉइन में कुछ टॉस कर रहे हो, तो जिस टाइम तक के लिए वो वाला फोर्स लगा है उसको हम इधर टी बोले, तो इसलिए टी बहुत ही स्मॉल है। तो इनिशियली तो कॉइन एज इट इज़ एक्स वाई प्लेन में था, तो इनिशियली उसका ओमेगा कुछ नहीं था। अब जस्ट कुछ देर बाद जितना टाइम ऑफ एक्शन ऑफ दैट इम्पल्स वो कुछ ओमेगा अटेंड किया, यानी कि जो उसका ओमेगा इनिशियल ओमेगा की तरफ काम करेगा, जो उसका इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, यानी कि आफ्टर द एक्शन ऑफ दैट इम्पल्स ड्यूरिंग द स्मॉल टाइम ये कुछ ओमेगा अचीव करेगा। इनिशियली वो एक्स वाई प्लेन में था, ठीक है। तो क्या होगा, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो। और इंटीग्रेशन एफ डी टी क्या है, ये देखो, ये इम्पल्स हमें गिवन है, जो कि ये अंडर रूट पाई बाई टू 10⁻² न्यूटन पर सेकेंड। अब देखो इम्पल्स का कितना बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, ये 10⁻+4 होगा, क्योंकि ये जब नीचे जाएगा तो 10⁻+4 हो जाएगा। और ये है अंडर रूट पाई बाई टू 10⁻² इज इक्वल टू ओमेगा -0। सो यानी कि जो इनिशियली आफ्टर दैट इम्पल्स जो ओमेगा वो अटेंड करेगा वो कितना होगा, ये 10⁻² से ये कटेगा, तो ये हो जाएगा 300 अंडर रूट पाई बाई टू रेडियन पर सेकेंड। ओके, सो ये था वो इनिशियली ओमेगा अटेंड करेगा। अब हमें बस ओमेगा मिल गया। अब हमें बोलना है कि द कॉइन जब उस टाइम तक नीचे पहुंचेगा तो वो एन रोटेशन कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एन। अब हमें एक चीज़, अब ये तो ओमेगा निकल गया। अब एक चीज़ देखो, वो जब ऐसे कॉइन टॉस होके, ये कॉइन ऊपर से टॉस होके फिर से इधर लौटेगा, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, अब हम उसको निकालते हैं। पड़ेगा टाइम टू रीच इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो टाइम टू रीच इट इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन कैसे निकालें, ये रहा कॉइन, ठीक है। तो इसके ऊपर एक जो फोर्स लगा है, एक्चुअली इम्पल्स लगा है, लेकिन उस टाइम के लिए जो फोर्स लगा है, हाँ, जो वो फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए लगा है, वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, जिस एक्सेलरेशन से इस कॉइन को इनिशियल वेलोसिटी मिलेगा, और इस इनिशियल वेलोसिटी से ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। समझ रहे हो, ये मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन बन गया। कैसे, उसके अंदर जो फोर्स लग रहा है एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, एंड एक्सेलरेशन इज डी वी बाई डी टी, एम डी वी बाई डी टी। अब रीअरेंज करो तो एफ डी टी फिर से देखो क्रिएट हो गया, इज इक्वल टू एम डी वी, इंटीग्रेशन 0 टू टी, एंड टी वो स्मॉल टाइम है जब तक के लिए वो इम्पल्स काम कर रहा है, ठीक है। और इनिशियली इधर भी लिमिट बैठा, तो इनिशियली ये कॉइन रेस्ट में था 0, और उसके बाद जस्ट इम्पल्स लगने के जस्ट बाद वो कुछ वेलोसिटी अटेंड करेगा, उसको नाम देते हैं यू। तो ये इम्पल्स का वैल्यू बैठा, तो इम्पल्स का वैल्यू था इंटीग्रेशन एफ डी टी, जो कि था अंडर रूट पाई बाई टू 10⁻² न्यूटन सेकेंड। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट पाई बाई टू 10⁻² इज इक्वल टू मास ऑफ दैट कॉइन इज 5 इंटू 10⁻³ एजीज में है, और ये हो जाएगा u -0। सो यहाँ से तो 10⁻³ को उधर लेकर जाओगे तो 10 बचेगा, और 5 से 10 तो 2, तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू, इधर से आएगा अंडर रूट 2 पाई मीटर पर सेकेंड। सो दिस विल बी द इनिशियल वेलोसिटी दैट द कॉइन विल अटेन आफ्टर द एक्शन ऑफ दैट इम्पल्स। तो ये हमारे इनिशियल वेलोसिटी। अब मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन आप जानते हैं कि अब ये जी एक्सीलरेशन के अंडर है, तो ये इस बॉल को ऊपर से नीचे में आने के टोटल टाइम कितना लगता है, 2u/g, ये आपको पता है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2u/g, यानी कि 2/10 अंडर रूट 2 पाई, इतना सेकंड टाइम लगेगा, वो निकल गया। तो फिर अब क्या बाकी है क्वेश्चन में, और कोई बचा ही नहीं। ओमेगा हमें पता है, ओमेगा है 300 अंडर रूट पाई बाई टू रेडियन पर सेकेंड। तो इधर करते रहो, ओमेगा है 300 अंडर रूट पाई बाई टू रेडियन पर सेकेंड। अब मेरा एक क्वेश्चन सुनना, ये जो ओमेगा इनिशियली इसको लग रहा है ड्यू टू दैट टॉर्क, ये ओमेगा क्या कांस्टेंट है या वेरिएबल है, एक बार वीडियो को पॉज करके ये सोचना। तो आई होप आपने सोच लिया होगा। देखो, ये ओमेगा ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि कोई रिटार्डिंग एंगुलर एक्सेलरेशन ये कभी प्रेजेंट ही नहीं है, क्वेश्चन में कुछ गिवन है या ट्रैक कुछ गिवन नहीं है, इसका मतलब ओमेगा कभी चेंज ही नहीं होगा। तो ओमेगा अगर कांस्टेंट है, जैसे हम लगाते हैं ना कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। अब ओमेगा अगर कांस्टेंट है
तो अल्फा जीरो एंगुलर एक्सेलरेशन कोई नहीं है, तो क्या होगा, ये वाला टर्म जीरो, यानी कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, और ओमेगा इनिशियल तो ओमेगा ही है, ये ओमेगा चेंज नहीं हो रहा। तो ऊपर जाने से अगर हम टी की जगह ये वाला टाइम बैठा दें तो हमें एंगल वो मिल गया, हमें वो वाला मिल गया कि ये कितना एंगल रोटेट किया है टोटल ऊपर से नीचे आने तक। तो वो क्या होगा, ओमेगा का वैल्यू है 300 अंडर रूट पाई बाई टू इंटू ये वाला टी बैठा था, टी इज़ 2/10 अंडर रूट 2 पाई, तो ये कटेगा, तो ये हो जाएगा 60, ये रूट टू कटेगा पाई। तो समझ रहे हो, ये वाला कॉइन ऊपर से ऊपर जाके नीचे आने तक टोटल थीटा जो एंगल रोटेट किया है वो है 60 पाई। तो टोटल कितना रोटेशन किया है वही निकालना है। तो वन रोटेशन अगर, तो 2 पाई रेडियंस में वन रोटेशन होता है, तो 60 पाई रेडियन में कितना रोटेशन होगा, 1/2 पाई इंटू 60 पाई, पाई से पाई गया 60/2 यानी कि 30, सो एन इज इक्वल टू 30, सो टोटल 30 रोटेशंस हो रहा है। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिला है। तो द वैल्यू ऑफ एन इज 30। तो इस क्वेश्चन का मेन पार्ट क्या था, इस जे को आपको बताना चाहिए, ये होता है इंटीग्रेशन एफ डी टी। फिर हम टॉर्क इक्वेशन लिखे, ये है टॉर्क इक्वेशन, हैशटैग टॉर्क इक्वेशन। फिर देखो टॉर्क से हम पहुँचे इम्पल्स तक, ठीक है। फिर हम लिखे, ये तो फोर्स इक्वेशन था, ये काइनेमेटिक्स लगाए, काइनेमेटिक्स नहीं, ये थोड़ा मैनिपुलेशन था, ठीक है। लीनियर फोर्स वाला कंपोनेंट को एनालाइज करके हमें इनिशियल वेलोसिटी मिला, उसके बाद हमें काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला से टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले, फिर उधर से टोटल कितना एंगल रोटेट किया वो निकाले, देन एन का वैल्यू। तो अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर अगले सेशन में, और अगले बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।